चलिए आज बात करते हैं जापान की एक ऐसी कहानी की जो इतनी डरावनी है कि शायद ये किसी के भी जहन से आसानी से ना निकले। ये एक सच्ची कहानी है ओकीको नाम की एक शापित गुड़िया की। सोचिए, प्यार से दिया गया एक तोहफा आखिर कैसे 100 साल लंबे एक खौफनाक सपने में बदल सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1918 में जापान से। एक 17 साल का लड़का था एकिची सुजुकी। वो अपनी छोटी बहन किकुको को उसके चौथे जन्मदिन पर कोई ऐसा तोहफा देना चाहता था जिसे वो कभी न भूल पाए। उसने पूरे 1 महीने तक मेहनत की, पाई पाई बचाई, सिर्फ इसलिए ताकि वो किकुको के लिए उसकी मनपसंद एक खूबसूरत सी गुड़िया खरीद सके। और फिर एक दिन उसे वो मिल ही गई। एक दुकान की खिड़की में रखी लाल किमोनो पहने एक पारंपरिक जापानी गुड़िया। उसके बाल एकदम काले, गर्दन तक थे और आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। किकुको तो उसे देखकर फूल ही नहीं समाई। उसने बड़े प्यार से अपनी नई दोस्त का नाम रखा ओकीको। अब तो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे, पर ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही वक्त बाद नन्ही किकुको मलेरिया की चपेट में आ गई और वो नहीं बच पाई। जब उसने अपनी आखिरी सांस ली तब भी ओकीको गुड़िया उसके सीने से लगी हुई थी। परिवार चाहता था कि गुड़िया को भी किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी बेटी की याद में उसे घर में ही रख लिया। और बस यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। घर में छोटी छोटी ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे परिवार का गम एक अनजाने डर में बदलने लगा। पहले तो उन्हें किकुको की हंसी की हल्की हल्की आवाजें आने लगी, फिर गुड़िया अपने आप अपनी जगह से हिलने लगी, और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि गुड़िया के बाल वो लंबे हो रहे थे और जल्द ही पूरे परिवार को भयानक सपने आने लगे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बदलाव तो गुड़िया के बालों में ही था। वो सिर्फ बढ़ नहीं रहे थे, बल्कि वो बिल्कुल इंसानी बालों जैसे होते जा रहे थे। उनका रंग काले से भूरा हो गया था और यहाँ तक कि उनमें 2 मुँहे बाल भी आने लगे थे। एक बार एकिची की माँ ने हिम्मत करके गुड़िया के बाल काट दिए। उस रात उन्हें एक खौफनाक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको बहुत गुस्से में है और उसका चेहरा गुड़िया के चेहरे में बदल रहा है। और जब घबराकर उनकी आंख खुली तो वो चीख पड़ी। वो ओकीको गुड़िया ठीक उनकी छाती पर बैठी थी। बस अब बहुत हो गया था। परिवार पूरी तरह से डर चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो इस गुड़िया से किसी भी तरह छुटकारा पाना ही होगा। तो एकिची के पिता उस गुड़िया को लेकर पास के खेत में गए और उसे जमीन में काफी गहरा गाड़ दिया। एक पल के लिए उन्हें लगा, चलो अब जाकर ये बुरा सपना खत्म हो। लेकिन उसी रात उनके घर का दरवाजा जोर जोर से कोई पीटने लगा और उस दस्तक के साथ किकुको के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थी। पिता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने वही ओकीको गुड़िया खड़ी थी। वो अपने आप लौट आई थी और इस बार बात सिर्फ डर तक सीमित नहीं रही। गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन के चारों तरफ लिपट गए। वो उनका गला घोटने लगी। परिवार बेबस था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर किसी ने चिल्लाकर किकुको का नाम लिया और बस गुड़िया एकदम से बेजान होकर गिर पड़ी। उस भयानक रात के बाद सुजुकी परिवार को ये एहसास हो गया कि वो इस श्राप से भाग नहीं सकते। ये गुड़िया उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार उस गुड़िया के खौफ में जिया। और हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने हार कर उस गुड़िया को मेनेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन भिक्षुओं ने भी उसे पवित्र करने की बहुत कोशिशें की, पर सब नाकाम रही। और बात ये है कि आज भी 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ऐसा लगता है जैसे ये श्राप वक्त के साथ और ताकतवर होता जा रहा है। आज भी उस मंदिर में उसकी तस्वीरें खींचना बिल्कुल मना है। कहते हैं कि उसे ज्यादा देर घूरने से डरावने सपने आते हैं। उसके बाल वो आज भी बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षु उन्हें काटते हैं। लेकिन हाल ही में एक और नई और ज्यादा खौफनाक चीज सामने आई है। उस गुड़िया का मुंह जो हमेशा से बंद था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर से ऐसा लगता है जैसे दांत उग रहे हैं।
ये हालिया घटना बताती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या ये? क्या सच में किकुको की आत्मा उस गुड़िया में है, या फिर इस श्राप के पीछे कोई और भी गहरा और भी ज्यादा डरावना राज छुपा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो जापान के उस शांत मंदिर में आज भी गूंजता है।